गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रीना जारवाल एंड आज हम पढ़ रहे हैं ऑपकोड फॉर्मेट। सो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इज ऑपकोड फॉर्मेट। सो बेसिकली आप सबको ये चीज़ पता है कि हम लोग लास्ट जो वीडियो लेक्चर्स थे, लास्ट जो क्लासेस थी, उनमें इंस्ट्रक्शन साइज, इंस्ट्रक्शन के डिफरेंट कैटेगरी हम लोग इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक है ऑपकोड फॉर्मेट। सो जनरली we have seen that in previous section the first byte of the all instruction is the opcode, and microprocessor read this opcode and record it to identify the operation to be performed. Means basically जो भी first byte होती है इंस्ट्रक्शन की वो एक opcode होती है, और माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, उस ऑपकोड को रीड करता है एंड देन उसको डिकोड कर देता है फॉर आइडेंटिफाइंग द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। सो बेसिकली हम इस सेक्शन में यही एग्जामिन करेंगे दैट हाउ दीज ऑपकोड्स आर फॉर्म्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक टेबल यहाँ पर बता रही हूँ जिसमें कि हमारे पास पर्टिकुलर रजिस्टर एंड रजिस्टर पेयर्स डिफाइन होंगे विथ कोड। सो बेसिकली वी कैन से दैट द इंस्ट्रक्शन विच यूज रजिस्टर और रजिस्टर पेयर एज देयर ऑपरेंड कंटेन सम कोड्स। सो बेसिकली these are the registers. सो और यहाँ पर मैं कोड्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो रजिस्टर है बी, C, D, E, H, L, M and A. M for memory, A for accumulator. So basically जो B के लिए कोड होता है प्री डिफाइंड कोड 000, C के लिए होता है 001, D के लिए होता है 010, for E it is 011, for H 100, for L 101, for M 110 and for A 111. So these are the predefined codes of registers. Now register pair. So अगर हम रजिस्टर पेयर की बात करें तो रजिस्टर पेयर बी सी, डी ई, एच एल एंड पी एस डब्ल्यू और एस पी भी बोल सकते हैं, स्टैक पॉइंटर। सो बेसिकली जो रजिस्टर पेयर है इनकी कोडिंग हम बताते हैं। सो कोड BC के लिए जो कोड होता है वो होता है 00, D के लिए 01, HL के लिए 10 एंड PSW के लिए 11। PSW इज प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी ऑपकोड बाइट में, या बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जनरली जो भी रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर पेयर्स होते हैं, वो जनरली किन्हीं कोड से डिफाइन किए जाते हैं। सो बेसिकली ये वो कोड्स है। नाउ मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन लेती हूँ और उसी के थ्रू एग्जांपल दिखाती हूँ। तो बेसिकली आप पहले तो ये टेबल देख लीजिए, इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिए, इनके कोड को नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप जब एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कोई भी जो इंस्ट्रक्शन लेंगे उसका जो भी एग्जांपल लेंगे तो उसके कोड को, उसके ऑपकोड फॉर्मेट को किस तरीके से डिफाइन करेंगे वो इजीली आप कर सकें। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सो मूव का जो प्रीडिफाइंड 8-बिट कोड है वो जनरली इस तरीके से मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ। सो बेसिकली यहाँ पर इसकी जो 3 बिट्स हैं वो सोर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, 3 बिट्स यहाँ पर डेस्टिनेशन को, एंड देन दिस वन इज 1 एंड दिस इज 0। तो ये जो 2 बिट्स हैं ये हमारी MOV यानी मूव को रिप्रेजेंट कर रही है। These are the representation for destination register and these are the representation for source register. So basically हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसका ऑपकोड फॉर्म करते हैं। So जैसे मान के चलिए, आप पहले तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे, मूव के लिए जनरली 01 होता है कोड। सो बेसिकली अब क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो प्री डिफाइंड कोड है मूव इंस्ट्रक्शन के लिए। नाउ मान के चलिए आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन है मूव BC। सो बेसिकली जो मूव है हमारे पास जनरली, तो मूव का पहले तो ये बताइए, मूव जो में जो बिट आ रही थी वो जनरली क्या थी, 01। तो बेसिकली मूव 01 के थ्रू रिप्रेजेंट होता है।
उसके बाद आती है बी। तो स्टार्टिंग में हमने जो एक टेबल बनाई थी, उस टेबल के थ्रू अगर हम देखें तो जो बी रजिस्टर का जो कोड है, मीन्स डेस्टिनेशन पे जो बी रजिस्टर है उसका जो कोड होगा वो होगा 000। सिमिलर वे में सी के लिए जो कोड होगा वो होगा 001। बेसिकली नाउ हम इसको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे, तो जनरली 4 का कॉम्बिनेशन बना लेंगे। तो आपको पता है 0100 इज इक्वलेंस टू 4 एंड 0001 इज इक्वलेंस टू 1। सो हमारे पास जो ऑपकोड फॉर्म होकर आएगा वो है 41H। सो बेसिकली हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि मूव बी कॉमा सी का जो ऑपकोड होगा वो जनरली होगा 41H। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सो एग्जांपल नंबर हम एक और लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मूव MA। अब आपको पता है मूव का जो प्री डिफाइंड कोड है वो है 01। मेमोरी आपको जो मैंने कोड की टेबल बनाई थी उसमें आपको पता है कि मेमोरी को रिप्रेजेंट किया था 110 से, एंड एक्यूमुलेटर को 111 कोड से रिप्रेजेंट किया था। वही हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए 4 के कॉम्बिनेशन बनाएंगे। सो 111 इज 7 एंड 0111 इज 7, तो 77H ऑफ कोड फॉर्म होकर आएगा। सो बेसिकली डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के लिए डिफरेंट ऑफ कोड फॉर्म होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्री डिफाइंड कोड्स। सो इस तरीके से हम किसी भी इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड फॉर्म कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको टेबल पता होनी चाहिए कि रजिस्टर के प्री डिफाइंड कोड क्या है, रजिस्टर पेयर्स के क्या है, प्रॉपर एक इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से उसका जो प्री डिफाइंड 8 बिट कोड होता है वो क्या होता है, और उसके थ्रू आप ऑप कोड को फॉर्म कर सकते हैं। सो दीज आर द जनरल स्टेप्स ऑफ फॉर्मिंग द ऑप कोड। सो बेसिकली ये ऑप कोड फॉर्मेट का प्रॉपर एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम ऑप कोड फॉर्म कर रहे हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन का। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है, अगले टॉपिक पे अगर मैं पहुंचूं तो अगला टॉपिक है एड्रेसिंग मोड। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एड्रेसिंग मोड। सो बेसिकली पहली बात ये आती है कि जनरली एड्रेसिंग मोड होता क्या है। तो अगर मैं फिर से उन्हीं जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक्स पढ़े हैं अगर उन्हीं के बारे में डिस्कस करूं तो हमें पता है कि हर इंस्ट्रक्शन के 2 पार्ट होते हैं, वन इज ऑप कोड एंड सेकेंड वन इज ऑपरेंड। सो बेसिकली आपको ये भी पता है कि ऑप कोड स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म and operand is data on which operation is to be performed. So basically we can say that there are various ways of specifying the operand in 8085 microprocessor. So basically the way the operand is specified in the instruction is called addressing mode. Again मैं आपको डिफाइन करती हूँ ताकि आपको कोई इस चीज में कोई आपको हमेशा क्लियरिटी बनी रहे कि एड्रेसिंग मोड आखिर है क्या। सो अगेन आई विल टेल यू द वे द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन, द वे द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड in the instruction is known as addressing mode. So basically ये हमारे पास एड्रेसिंग मोड की डेफिनेशन होती है। So basically हम क्या कह सकते हैं कि जिस वे में हम किसी भी ऑपरेंड को स्पेसिफाई कर रहे हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन में तो वो जनरली हमारे पास एड्रेसिंग मोड बोलते हैं उनको। मीन्स बेसिकली किसी भी इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेंड है तो उनको स्पेसिफाई करने का जो वे है, जो तरीका है, वो जनरली एड्रेसिंग मोड के थ्रू डिफाइन किया जाता है। तो जनरली जो एड्रेसिंग मोड होते हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एड्रेसिंग मोड है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट है रजिस्टर एड्रेसिंग, सेकंड वन इज इमीडिएट एड्रेसिंग, थर्ड वन इज डायरेक्ट एड्रेसिंग
and fourth one is indirect addressing. So basically the way the operand is specified in the instruction is known as addressing mode, and addressing mode is divided into four parts. First one is register addressing, second one is immediate addressing, third one is direct addressing, fourth one is indirect addressing. ठीक है, तो जनरली सबसे पहले हम लेते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग को. सो बेसिकली इन रजिस्टर एड्रेसिंग द ऑपरेंड्स are microprocessor register only, means the operation is performed within various register of the microprocessor only. So basically जो register addressing mode है उसके अंदर जो ऑपरेंड्स होंगे वो माइक्रोप्रोसेसर के रजिस्टर होते हैं. सो बेसिकली जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा वो सिर्फ माइक्रोप्रोसेसर के रजिस्टर्स के साथ ही परफॉर्म किया जाएगा. सो बेसिकली वी कैन से दैट द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड विद इन वेरियस रजिस्टर of the microprocessor, and in this mode the operands are microprocessor register. So basically the example of register addressing mode is just like that, move CB. So this is the example of register addressing. इसी तरीके से add L, this is also an register addressing mode, because in this each instruction format are represented with registers. So basically this is the register addressing mode. So in register addressing mode the operands are microprocessor registers. So रजिस्टर एड्रेसिंग में इस तरीके से आप जो भी एग्जाम्पल होगा उसको रजिस्टर के थ्रू ही इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आपको डिफाइन करना है और उसी के थ्रू आपके रजिस्टर एड्रेसिंग मोड डिफाइन होंगे. सो बेसिकली जहां किसी भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में आपको रजिस्टर का यूज होता हुआ नजर आए या कह सकते हैं कि वहां पर जो ऑपरेंड है जनरली इंस्ट्रक्शन में वो जनरली माइक्रो प्रोसेसर रजिस्टर के थ्रू शो हो रहे हो तो वो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होता है. नेक्स्ट आता है हमारे पास इमीडिएट एड्रेसिंग. सेकेंड वन इज इमीडिएट एड्रेसिंग. सो जनरली जो इमीडिएट एड्रेसिंग है, इन दिस एड्रेसिंग मोड द 8 और 16 बिट डेटा इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन itself as it's one of the operands, and basically the instruction using immediate addressing mode have I in their mnemonics. basically आप ये कह सकते हैं कि वो एड्रेसिंग मोड या वो किसी भी एड्रेसिंग मोड में किसी भी ऑपरेंड को स्पेसिफाई करने का, किसी भी इंस्ट्रक्शन में किसी भी ऑपरेंड को स्पेसिफाई करने का वो तरीका जहां पर जो भी इंस्ट्रक्शन आपने यूज किया उसके निमोनिक्स में आई दिखाई दे आपको, तो जनरली वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है. सो बेसिकली व्हेन इट द एड्रेसिंग मोड दैट हैव आई इन देयर इन निमोनिक्स इज नोन एज इमीडिएट एड्रेसिंग. सो बेसिकली फॉर एग्जांपल MVI, this is the example of immediate addressing. Similar way में LXI, this is also an example of immediate addressing because here I mnemonics use हो रहा है इनके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में. इसी तरीके से ये SUI 20H, this is also an example of immediate addressing mode. आगे बात करते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग की. थर्ड वन इज डायरेक्ट एड्रेसिंग. डायरेक्ट एड्रेसिंग. सो इन दिस एड्रेसिंग मोड वन ऑफ द ऑपरेंड इज द डेटा stored in the memory.
So basically the memory address of the data is directly given in the instruction itself. So basically the example of direct addressing mode is STA 3050H, similar way LDA 45H. So this is the example of direct addressing mode, because in this the memory address of the data is directly given in the instruction. So that's why this is an direct addressing mode example. Now fourth one is indirect addressing mode. So basically in indirect addressing mode, in this addressing mode we can say that one of the operand is the data is stored in the memory, and the memory address of the operand is specified by the register pair. So basically just like we take an example, move BM. So here memory address is specified by HL register pair. So that's why this is the example of indirect addressing mode. Similar way we can say that STAX, ठीक है, STAXB. So here memory address is specified by BC register pair. So basically we can say that the memory address of the operand is specified by the register pair only, is known as indirect addressing mode. So आपको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं, कि जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन है जनरली उसमें जो ऑपरेंड को स्पेसिफाई किया जा रहा है, जिस तरीके से किया जा रहा है, बेसिकली द वे द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इज नोन एज एड्रेसिंग मोड. एंड एड्रेसिंग मोड इज डिवाइडेड इनटू, एड्रेसिंग मोड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. फर्स्ट वन रजिस्टर एड्रेसिंग, सेकंड वन इमीडिएट, थर्ड वन डायरेक्ट एंड फोर्थ वन इनडायरेक्ट. सो रजिस्टर्स में आपको पता है कि वहाँ पे ऑपरेंड के तौर पे ओनली रजिस्टर यूज किए जाएंगे. इमीडिएट में आपको जो भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज किया जाएगा तो उस इंस्ट्रक्शन के जनरली आप ये कह सकते हो उसमें आई निमोनिक्स होगा. तो बेसिकली आप ये कह सकते हो आई होगा, उसमें जो भी निमोनिक्स यूज किया गया उसके अंदर जनरली आई होगा, जस्ट लाइक MVI, LXI एटसेट्रा. इसी तरीके से डायरेक्ट एड्रेसिंग की बात करें तो इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज डायरेक्टली गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, and in indirect mode the memory address of the operand is specified by the register pair. So that's why indirect addressing modes are now in fourth one is indirect addressing mode. So we can say that here in the example the memory address is specified by the register pair. So that's why it is represented as indirect addressing mode. So basically आप एड्रेसिंग मोड को इस तरीके से समझ सकते हैं. इफ़ अगर आपको कोई भी दिक्कत आए आप इसको पहले रीड कीजिएगा, वीडियो वॉच कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा. इफ़ अगर आपको फिर भी कोई इससे रिलेटेड इसमें कोई भी आपको कोई भी डाउट जनरेट होता है तो आप हमसे आपके ऑनलाइन लेक्चर के टाइम पे हमसे क्लियर कर सकते हैं. एंड ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है, सो आप इसको छोड़िएगा ना, इसको पढ़ना ज़रूर है, और पढ़ने के बाद कोई भी डाउट है तो वो हमसे क्लियर कर लीजिएगा. थैंक यू.